हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और जब भी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो होगा तो एनिमल्स क्या करते हैं, पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर लेके उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है, ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है और हम इसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब बच्चों ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूट्रिशन इन अमीबा या हाउ डू और अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा तो ध्यान रखना वो 5 स्टेप फॉलो करेगा। और वो 5 स्टेप कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहली स्टेप होगी जिसको हम बोलेंगे इंजेशन। ठीक है, तो वो फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। इंजेस्ट मतलब बॉडी के अंदर लेगा, है ना। तो हम लोग भी क्या करते हैं, खाना खाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके और बॉडी के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इंजेशन के बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगी जिसे बोलेंगे अपन डाइजेशन, है ना। तो जो इंजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर या अपन बोले सिंपलर फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट होगा या सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, तो थर्ड स्टेप होगी जिसे बोलेंगे अपन एब्सॉर्प्शन। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो सिंपलर पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो होगी वो होगी एब्सॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होगी जिसे बोलेंगे अपन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन या न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है और हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको पूरा करने के लिए बॉडी क्या करेगी, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स है इनको क्या करेगी, एसिमिलेट करेगी या फिर क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। और वो फोर्थ स्टेप के अंदर हमको देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप होगी क्या, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है ना, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जो बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, और ये फिफ्थ स्टेप में होगा जिसे अपन बोलेंगे इजेशन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा वो बेसिकली ये 5 स्टेप फॉलो करेगा। कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेचारा अमीबा है ना, सुंदर सा, ये अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो ये 5 स्टेप ये भी फॉलो करेगा। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो ये 5 स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो ये सुंदर सा अमीबा देखो आप, इसके सामने रखा हुआ है ये फूड पार्टिकल। अब फूड पार्टिकल है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो पहली स्टेप होगी जिसके अंदर होगा इंजेशन। इंजेशन मतलब ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने के लिए इसके पास हाथ तो है नहीं, जैसे अपने पास हाथ होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे हाथों के कारण क्या करते हैं, हम छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करते हैं, जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और हाथों से क्या करते हैं, हमारे हाथ तक लेके आते हैं और इंजेस्ट कर लेते हैं। इसके पास ऐसा कुछ है तो नहीं, तो क्या करता है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाता है। इस इन्वेजिनेशंस को बोलते हैं अपन सूडोपोडिया। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना, और पोडिया का मतलब होता है आर्म्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फॉल्स आर्म। फॉल्स आर्म्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी है लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये आर्म्स नहीं दिखेंगे, इसलिए सिर्फ इंजेक्शन प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ निकाल रहा है और फूड पार्टिकल को ऐसे घेर ले रहा है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम के लिए है। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये सूडोपोडिया की मदद से ये जो पार्टिकल है इसको घेरेगा और घेरने के बाद जैसे ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में, जैसे सूडोपोडिया कांटेक्ट में आते हैं, यहां से क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाती है और ये फूड पार्टिकल को अंदर खींच लेता है। अब देखोगे आप, जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से डीजनरेट हुई तो ये जो फूड पार्टिकल है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो गया। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं अपन फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर इस अमीबा का खाना बंद है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हुई। फर्स्ट स्टेप हुई जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, इंजेशन।
तो इंजेक्शन में क्या हुआ, सूडोपोडिया निकले, फूड पार्टिकल को घेरा, और जैसे कांटेक्ट में आएंगे तो वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट होगी और ये फूड पार्टिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होके कहां पर आ गया, अमीबा सेल के अंदर। ठीक है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर इन्वॉल्व होगी, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी, तो वो होगी डाइजेशन। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका क्या होने वाला है, डाइजेशन। अब अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है इसके पास, जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। अब वो लाइसोसोम क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में से आएगा और लाइसोसोम के पास है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो अपनी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे फूड वैक्यूल के अंदर डाल देगा। और जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे और डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, ये सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ complex food particle या complex food molecules into simpler food molecules, it is called digestion। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर देखने को मिल रही है क्या, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होने वाला है, तो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स इस अमीबा सेल को रिक्वायर्ड है, अमीबा सेल क्या करेगी, इस फूड वैक्यूल में से वो एब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये जो अमीबा सेल के पास ये जो फूड वैक्यूल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब करके कहां पर डाल देती है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो इस अमीबा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आ गया, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ फूड वैक्यूल से एब्सॉर्ब होके कहां पर आ गए, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। जो अमीबा सेल का साइटोप्लाज्म है ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। अब जब रोटेट होगा तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो एब्सॉर्ब हुए हैं ये पूरी के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और अमीबा सेल क्या करेगी, इसको यूटिलाइज करेगी और फोर्थ स्टेप हमारे सामने आएगी, इसे बोलेंगे अपन एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे अमीबा सेल क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों अगर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा फूड वैक्यूल जैसे हम कह रहे थे, अभी इसके अंदर क्या बचा हुआ है, तो इसके अंदर बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, है ना। मतलब इस इन पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स इस फूड वैक्यूल के अंदर है इसका डाइजेशन नहीं हुआ, है ना, तो ये एक तरह से वेस्ट है अमीबा सेल के लिए। तो जो वेस्ट है उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, और बॉडी से बाहर निकालने के लिए फर्स्ट फिफ्थ स्टेप जो इन्वॉल्व होगी वो होगी क्या, इजेशन। तो इजेशन में क्या होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल क्या होता है, मूव करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आता है, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, और जितना भी ये फूड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ये सारा का सारा सेल से बाहर निकल आता है। और ये कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इजेशन। तो आप देखोगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, तो 5 स्टेप पूरी की पूरी फॉलो करी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 4-5 स्टेप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके ये डायग्राम बना के आएंगे और हमारे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की अमीबा के अंदर, ये हमने आज डिस्कस करी, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है वो हम कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।